आज की मजलिस में हर ख़तीब, हर वाइज़, हर ज़ाकर की हैसियत एक ख़ादम फ़र्श अज़ा की है। हम में से कोई भी न मजलिस पढ़ने के लिए आया है, हम में से हर कोई शहीद की कब्र से तजदीद अहद के लिए आया है। वो कौमें हमेशा के लिए मिट जाती हैं जो अपने मोहसनों को फरामोश कर देती हैं। यकीनन आज हर पढ़ने वाले की ज़ुबान पे अगर जुर्रत है तो वो शहीद की अता की हुई है। जानशीन शहीद किबला के शागिर्दान मजलिस में तशरीफ़ फरमा हैं, बिलखुसूस बिलअक्स बरादर हकीकी जनाब किबला काबा सरकार हामद रज़ा सुल्तानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अपने अपने हिस्से की खैरात हर कोई यहाँ पे तलब करेगा उस शहीद के सदक़े से। दो तरह के इस्लाम में नज़रियात पाए जाते हैं, एक नज़रिया खिलाफत है और एक नज़रिया इमामत है। इस्लाम का एक तबका ऐसा है जो नबी के बाद नज़रिया खिलाफत का कायल है और एक ऐसा तबका है जो नज़रिया इमामत का कायल है। बात ख़त्म कर लेते हैं, देखते हैं कि खिलाफत कहाँ से शुरू हुई थी, बिस्मिल्लाह सर, इमामत कहाँ से शुरू हुई थी। झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, बेचैनी हमेशा के लिए मिट जाएगी अगर हम ये देखें कि ये दोनों नज़रियात जन्म कहाँ से ले रहे हैं। जब हमने खिलाफत वालों से पूछा कि आपने नबी के बाद एक सहाबी को जो नबी का जानशीन बनाया, आपके पास इसकी नस क्या है, आपके पास क्या दलील है कि वो सहाबी नबी का वारिस है। उन्होंने जो किबला सुल्तानी साहब दलील दी वो दलील ये थी कि नबी अपने ज़िंदगी में किसी का ऐलान नहीं करके गए थे। बाद रसूल उम्मत के तकसीम होने का अंदेशा था, लिहाजा मुसलमानों के दो बड़े ग्रोह महाजरीन और अंसार ने एक बाकायदा मुशावरत के साथ सकीफ़ा बनी सादा में एक कमेटी तश्कील दी कि क्या फ़ैसला किया जाए। कमेटी बन रही थी या बात दस्तो गिरेबान तक पहुँच गई। महाजर चाहते थे खलीफा हम में से होगा, अंसार चाहते थे खलीफा हम में से होगा। महाजर चाहते थे कुर्बानियाँ हमारी ज़्यादा हैं, हमने नबी के साथ हिजरत की, हमने वतन छोड़े, हमने कारोबार छोड़े। अंसार ये कहते थे तुमने वतन छोड़ा, हमने तुम्हें घर दिया, तुमने कारोबार छोड़ा, हमने तुम्हें शराकत दी। महाजरीन चाहते थे खलीफा हम में से हो, अंसार चाहते थे खलीफा हम में से हो। आखिर एक शख्स उठा, उसने दूसरे सहाबी का हाथ पकड़ा, पकड़ के बुलंद करके कहा कि नबी के बाद ये मोतबर भी है, बुजुर्ग भी है, रिश्तेदारी भी नबी से है, मैं भी इसकी बैत करता हूँ, तुम भी इसकी बैत करो। यूँ मुसलमानों का पहला खलीफा बन गया। ये बात ऐसी नहीं है कि मैंने शिया किताबों से पढ़ी है, ये ऐसी कतन बात नहीं है कि ये बात मैंने सिर्फ अपनी शिया कुतब से कर दी है। ये वो बात है जो अहले सुन्नत की हर एक किताब से साबित है। इसका मतलब पहला खलीफा बना है सकीफ़ा बनी सादा में, मुसलमानों के इजमा में और एक सहाबी के मशवरे के साथ। अब किबला चले जाते हैं इमामत वालों के पास, उनसे पूछते हैं कि आपके पास अली को नबी के बाद खलीफा बिला फसल मानने की दलील क्या है। इमामत वालों का जवाब बड़ा खूबसूरत था। उन्होंने कहा नबी के जाने के बाद नई नबी की ज़िंदगी थी, आखिरी हज था, गदीर का चौक था, 1.25 लाख हाजियों का मजमा था, पलानों का मिंबर था। 3.5 घंटे अली की विलायत के वाजिब होने पर खुतबा देने के बाद नबी ने जितना बुलंद कर सकते थे उतना अली को बुलंद करके मुसलमानों के इस अजीम इज्तिमा में ऐलान किया था, मन कुन्त मौला हो फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। बात घड़े में मुंह दे के नहीं, बात पूरी दुनिया तक जा रही है। एक खलीफा बना है नबी के जाने के बाद, एक बना है नबी की जिंदगी में, एक बना है सकीफा में, एक बना है गदीर में, एक बना है खामोशी में, एक बना है मजमे में। एक हाथ सहाबी ने बुलंद किया है, एक हाथ नबी ने बुलंद किया है। मुसलमान मर जाना है, सिर्फ इतना बता, कुरान में अता सहाबी की वाजिब है या नबी की वाजिब? मौला हुसैन अगर तो बिस्मिल्लाह से, अगर तो कुरान में अतात है सहाबी की वाजिब तो फिर सहाबी के बनाए खलीफा को मान ले। अगर कुरान में अतात है नबी की वाजिब तो फिर नबी के माने हुए को बिस्मिल्लाह, नबी के बनाए हुए खलीफा को मानो। इधर से खिलाफत चल पड़ी, इधर से इमामत चल पड़ी, इधर सहाबी आ गया, इधर नबी का भाई आ गया।
एक शख्स ने मौला अमीर अल मोमिनीन से आके कहा, या अली फलां बंदे ने आपकी जगह पे कब्जा कर लिया है। अली मुस्कुरा के कहते, क्या उसका हाथ अर्श पे पहुंच गया है? क्या जन्नत की सरदारी उसके घर आ गई? क्या फरिश्ते उसके दरवाजे पे उतरने शुरू हो गए? क्या छीन लिया उसने अली से? चंद जाहिलों पे हुकूमत करके अली पे फख्र। क्या छीन लिया उसने अली से? वारिस इल्म भी अली, वारिस मिंबर रसूल भी अली। इधर सहाबी आ गया, इधर अली आ गया। खिलाफतें बदलती रही, इधर नबी का जानशीन नहीं बदला। ये किसी दरवाजे पे नहीं गया, खिलाफत वाले अली के दरवाजे पे आते। 3 खिलाफतों का दौर अमीर अल मोमिनीन ने गुजार लिया। अमीर अल मोमिनीन के इस गुजरे हुए दौर से मुसलमानों ने जितनी हो सकती थी उतनी नाइंसाफी की। किबला सुल्तानी साहब तशरीफ फरमाए, किबला नकवी साहब तशरीफ फरमाए, गयूर शाह जी तशरीफ फरमाए, इतने बाइज्जत पढ़ने वाले अहबाब तशरीफ फरमाए। इतनी बड़ी बददियानती गई है बाबा ज़हूर जाफरी साहब, इतनी बड़ी बददियानती कि शिया मिंबर से पढ़ा गया कि इस पूरे अरसे में अली घर में कुरान जमा कर रहे थे। वो कौन सा कुरान था जो अली के पास नहीं था? कहां से लेके आते थे? क्या अमीर अल मोमिनीन आयात इकट्ठी कर रहे थे? इस बेशक मौला अमीर अल मोमिनीन के इस दौर से हर दौर के मुसलमानों ने चश्मपोशी की, नजरें चुरा ली हैं अली के इस दौर के साथ। जबकि इतना फसाहत और बलागत का दौर था, इतना हिकमत से लबरेज दौर था कि अमीर अल मोमिनीन ने घर में खामोश बैठ के अपनी खामोशी से उनकी बादशाहतों को ललकारा। और ये अमीर अल मोमिनीन अगर चाहते तो आज जो हमें बहुत लिबरल किस्म के शिया दर्स देते हैं कि हजूर हमें यह करना चाहिए कि हमें दूसरे लोगों के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए, तो अमीर अल मोमिनीन ने तो भी ये दौर गुजारा है। तो क्या अमीर अल मोमिनीन ने यह दौर इत्तेहाद में गुजारा है? तुम्हें किसने बताया है कि अली ने दौर दोस्ती में गुजारा है? दोस्तियों का पता चलता है जनाजों पे। अली की दोस्ती थी तो अली में से किसी के जनाजे पे क्यों नहीं गए? दौर 3 बदल गए। इधर से इमामत का एक दौर आ गया, उधर से खिलाफत घटती घटती इतनी घट गई कि उनके पास यजीद आ गया। इमामत बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई कि इधर हुसैन आ गया, मौला हुसैन। खिलाफत वालों का म्यार गिरता गया, इमामत वालों का म्यार बढ़ता गया। उधर यजीद आ गया, इधर हुसैन आ गया। अब ये है तारीख इस्लाम का एक ताबनाक पहलू, एक रोशन तरीन बात। उधर हिंदा का बेटा आ गया, इधर ज़हरा का बेटा आ गया, उधर फर्रार का जानशीन आ गया, इधर करार का जानशीन आ गया। अब ट्रैक तो किबला सुल्तानी साहब ने बदला। उधर कलेजा चबाने वाली का बेटा आ गया, मौला हुसैन इज़्ज़त देता है। इधर इस्लाम को दौलत देने वाली का बेटा आ गया। अब यहां पे क्या हुआ कि अब खिलाफत वालों ने गलती क्या की कि पहले जो दौर के खलीफा गुजरे उन्होंने इमामत को छेड़ा नहीं। इससे गलती क्या हुई कि इसने इमामत से बैयत का मुतालबा किया। यहां पे आके फिर अब मुसलमानों का वो ग्रोह, जहां से मैंने बात शुरू की थी कि एक ने खिलाफत को माना और एक ने इमामत को माना। इमामत वालों ने ट्रैक तब्दील नहीं किया, हम इमामत पे रहे। अब जब इधर यजीद आया, अब खिलाफत वाले निकल के इमामत वालों के पास आ गए, हुसैन हमारा भी है। अब 2 नंबरी नहीं करनी। अगर खिलाफत को माना था तो फिर अब खिलाफत को मान। ये क्या हुआ कि अपनी मर्जी के खलीफा,
अगर तुमने खिलाफत को माना तो फिर अब यजीद की खिलाफत को तस्लीम कर। अब कहना शुरू कर दे नहीं जी हम भी तो यजीद पे लानत करते हैं, हम भी तो इमाम हुसैन को मानते हैं, और हमारा मुतालबा यह है कि अकेले यजीद पे लानत नहीं होती, हर दौर के यजीद पे लानत हो। ये क्या दो नंबरी, हम भी तो इमाम हुसैन को मानते तू ना मान, हम शियों को मुतमईन करने के लिए जी हम 10 मुहर्रम को हलीम की देगे देते, देगे देने से हुसैन नहीं मिलता। हम पानी की सबीलें लगाते हैं, तो क्या करते हो, एहसान करते हो हम पे, और ऊपर से हमारे सादा शिया नहीं जी ये भी हुसैन से प्यार करते हैं, देगे देने से हुसैन मिलेगा, पानी पिलाने से हुसैन मिलेगा, ऐसे तो हुसैन नहीं मिलेगा, और ना हम ऐसे हुसैन देंगे। जो मौलवी उठता हुसैन सही यजीद गलत, मैं जुमला मुल्तान में कहने लगा हूं, सारा मजमा चुप रहे, खतीबों से दाद ले लूंगा। हुसैन सही यजीद गलत, हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। ये तुमसे किसने कह दिया? सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का पूरा निजाम सही, सिर्फ यजीद गलत नहीं, यजीद का पूरा निजाम गलत। क्या कहने तुम्हारी 2 नंबरी के, रजी अल्लाह भी मर्जी के, लानती भी मर्जी के। हम बुरे दाने चुन के निकालने नहीं देंगे, सारे निकालो। हुसैन को मान और सारे हुसैन मान। यजीद पे लानत करनी है तो फिर हर यजीद पे लानत कर। ये तुमसे किसने कह दिया कि सिर्फ यजीद गलत था? यजीद में ये जुर्रत कहां से आई थी? आखिर उसने इमाम हुसैन से बैयत मांगी, ये क्या तारीख है? इस्लाम का पहला वाकया था, इसका मतलब इससे पहले भी मांगी गई थी, तो फिर इसका मतलब है यजीद से बड़ा यजीद वो था जिसने पहले मासूम से बैयत मांगी थी। और ये जो 28 रजब हम मनाते हैं, ये 28 रजब हमारे सिर्फ मातम के लिए नहीं, यौम इनकार हुसैन है। शायर भी हैं आपके पास, कलम मालिक ने अता फरमाया, ये यौम इनकार हुसैन है। इमाम हुसैन ने 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होकर कहा नहीं, ये नहीं हुसैन ने उससे खरीदी थी, क्योंकि उसने पहले अपने कलमे में लिखवाया था ला नहीं। हुसैन ने उससे उसकी ला खरीदी। 26 रजब को इमामत का नुमाइंदा खिलाफत के नुमाइंदे के दरबार में आया, उसका बैयत कर। हुसैन का नहीं। हुसैन ये नहीं कही, कह के हुसैन दरबार से निकले, ये नहीं फैली। हुसैन ने 28 रजब को वतन छोड़ा। फजाइल पढ़ रहा हूं। 2 मुहर्रम को करबला पहुंचने तक हुसैन की नहीं कई हिस्सों में तकसीम हो गई। अब जब हुसैन करबला पहुंचे तो नहीं 72 हिस्सों में तकसीम हो चुकी। 72 ने हुसैन से हुसैन की नहीं खैरात में मांगी। उन्होंने भी कहा नहीं 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 नहीं। वलीद ने सिर्फ हुसैन से बैयत मांगी थी, 72 से नहीं। हुसैन इनकार बैयत में जा रहे थे, 72 मोहब्बत हुसैन में जा रहे थे। आपने ये हरगिज नहीं समझना कि शायद 72 का और हुसैन का मौकफ एक था। हुसैन ने कह दिया नहीं, हुसैन पे बैयत का मुतालबा था, हुसैन के साथियों से तो बैयत मांगी नहीं गई। उन्होंने हुसैन की नहीं में अपनी नहीं रख दी।
नहीं। किबला सुल्तानी साहब वो नहीं इतनी पक्की थी, वो अपनी नहीं पे इतने पक्के हुए कि शबे अशूर हुसैन ने चिराग बुझा के कहा जन्नत दूं तो चले जाओगे? उन्होंने कहा नहीं। इतने पक्के हो गए, इतने पक्के हो गए वो अपनी नहीं पे। हुसैन ने बिस्मिल्लाह, इमाम हुसैन ने आजमाने के लिए कहा जन्नत दूं चले जाओगे? नहीं। हुसैन का जिंदगी बख्शू चले जाओगे? हुसैन ने देखा अब नहीं पक चुकी है, अब ये नहीं हां में नहीं बदलेगी। हुसैन ने 10 मुहर्रम को करबला की रेत के साथ ये नहीं कायनात में फैला दी, ये नहीं पूरी कायनात में फैल गई। मैं अब वो नहीं जो 26 रजब को उभरी थी मैं मुल्तान में दिखाने लगा हूं, वो नहीं 26 रजब को निकली, वो मदीने से चलती हुई मक्का से गुजरती हुई करबला में पहुंची। करबला में हुसैन ने अपनी खाके शिफा के साथ दुनिया में फैला दी। आज वो नहीं हमारे वजूद में रच बस गई है। आज हम उस नहीं पे ऐसे खड़े हैं, आज हमें बंदे कहते मातम छोड़, हम कहते नहीं, जुलूस छोड़ नहीं, जंजीर छोड़ नहीं, अली छोड़ नहीं। मौला हुसैन बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह सर। आज वो नहीं हमारे पास है, आज जमाने में किसी के पास वो नहीं, आज वो नहीं हमारे पास। लोग हमसे कहते रूट बदलो, नहीं। मजलिस ना करवाओ, नहीं। जंजीर ना मारो, नहीं। अलीउन वलीउल्लाह ना पढ़ो, नहीं। ये जिसकी हम कब्र पे आए हैं ये हाँ वाला नहीं, ये नहीं वाला था, ये है वो नहीं। बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह से। तुम हमारी नहीं को हाँ में नहीं बदल सके। तुम्हें हुसैन ने कहा नहीं, तुम्हें अब्बास ने कहा नहीं। अब्बास से लेके नासर अब्बास तक सब ने तुम्हें ललकार के कहा नहीं, हम नहीं वाले हैं, हमारी नहीं को तुम हाँ में नहीं बदल सकते। तुमने क्या समझा था कि तुम हुसैन को ताकत इक्तदार की वजह से हुसैन के नारे को खामोश करवा लोगे? ये नारा आज मजलसों में आ गया है, ये जितने बैठे हैं ये उस नहीं के वारिस बैठे हैं। यजीद ने कहा हुसैन नहीं को हाँ में नहीं बदल रहा, उन्होंने कहा नहीं बदल रहा, उसे का कत्ल कर दो, मार दो। मैं चाहता हूं कि किसी तरीके से जितना जुल्म हो मैं नहीं हाँ में बदलूं। 72 लाशें चले गए और नहीं हाँ में ना बदली। 13 ज़रबें आ गई, नहीं हाँ में ना बदली। कत्ले हुसैन हुआ, उधर से शादियां ने 9 लाख में बजे, नहीं चुप हो गई, नहीं चुप हो गई। अब कोई नहीं नहीं कहेगा हमने नहीं को कत्ल कर दिया, या जले हुए खेमों से एक बीबी की आवाज आई नहीं। तुम्हें किसने कहा कि नहीं खामोश हो गई? नहीं, वो भाई की नहीं बहन के पास आ गए। बहन ने हुज्जत के कांधे पे हाथ रखा, नहीं को नहीं की टेक मिल गई। ये नहीं बाजारों में आई, इसे पत्थर मारे गए, इसने कहा नहीं। इसे दरबारों में लाया गया, इसने कहा नहीं।
ये आज मजलिस में माएँ बहनें बैठी हैं, इतनी इज्जत के साथ, इतनी इज्जत किसी माशरे में जितनी सैयदा ने अपनी कनीज को अता की। ये इतने बेगाने मर्दों में बैठ के भी मुतमिन बैठी है। इन्हें खबर है कि हमारी तरफ कोई गलीज आंख उठेगी नहीं, क्योंकि अब्बास के पहरे में बैठी है। जितने इत्मीनान से ये बहनें मजलिस में बैठ जाती हैं, इतना इत्मीनान था हुसैन के क़याम में अब्बास की जिंदगी तक। बस शहीद के साथ वफा, शहीद के साथ तजदीद अहद। क्या कहने उस शहीद के जिसने मिंबर का तहजीब ही बदल दी, जिसने सिखा दिया कि ललकारना भी हमारा शेवा है, दुश्मन के सामने सीना चौड़ा करके रहना भी हमारी तहजीब है। हम सलाम पेश करने के आए हैं। नहीं लाएगी दुनिया अब क़यामत तक कोई नासर अब्बास, नहीं जमाने को मिलेगा ऐसा वकील ज़हरा। ढूंढ के भी लाओ, जमाने को कहीं से अब वो दोबारा सैयदा का ऐसा जुर्रत वाला वकील नहीं मिलेगा जिसकी जुर्रत ने हमारी जुबानों को जुर्रतें अता की। हमें खबर है कि जो आज तक जिंदा है, हम भी मर गए तो मौत हमें भी नहीं आएगी। बाजारों से गुजरी वो नहीं की वारिसा, चलती चलती शाम के बाजारों में से गुजरती गुजरती। रजब का महीना है, खुशियां भी हैं, तो इसके जब 15 आएगी तो फिर दुख वाली रात भी है। मदीने से चली तो बतूल थी, मक्के में आई तो जानशीन रसूल बन गई। करबला में 8 दिन हसन बनी रही, शाम गरीबा की एक रात अब्बास बन गई। 11 मुहर्रम को दोबारा अली बन गई। करबला से कूफा आई, कूफा से शाम पहुंची, 72 बाजारों से गुजारी गई, 144 गलियों में रोकी गई, 288 मोड़ों पे मारी गई, 9 बार शराबी के दरबार में बगैर चादर के बुलाई गई, 1 साल बगैर छत वाले जिंदान में बिठाई गई। शाम से रिहा होके फिर मदीने गई, मदीने से कैद होके दोबारा शाम आई। 6666 मील नंगे पांव नंगे सर सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके रो के कहती, मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गई, तेरा दीन बच गया, मेरी नस्ल करबला में कत्ल हो, अब ज़ैनब थक गई। बस उठी, हाय हाय हाय, जवान है, मातमी है, कह रहा इतनी जल्दी पढ़ दिया तूने ज़ैनब का सफर, जितनी जल्दी तूने पढ़ा है क्या इतनी आसानी से गुजर गई थी अली की बेटी। मुझसे शाम का बाजार पढ़ा ही नहीं जाएगा, बस अगर तुम चीख मार सको तुम्हारे रोने के लिए गुजरी नहीं गुजारी गई, रुकी नहीं रोकी गई। मेरे वाजिबुल एहतराम भाई का हुक्म, बस यहीं पे मैं यहीं पे इख्तिताम करूं। अली की बेटी ने शाम के बाजार में खड़े होके एक ऐसा दर्द वाला नोहा पढ़ा जो आज भी शाम की दीवारों पर लिखा हुआ है। मैं गैर सैयद हूं, बाजार शाम कोई सैयद पढ़े। मौला सजा से मदीने में एक शख्स ने पूछा, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत फरमाए शाम में। उसका मौला कोई ऐसा मौका शाम का जो अभी तक भूला नहीं, जो मौला सजाद ने जुमला कहा शायद अब सुनो लेकिन घर में जाकर सोच के रोना। उसका मौला शाम का वो कौन सा मंजर है जो अभी तक नहीं भूला। सजाद रो कहते मुझे वो वक्त अभी तक नहीं भूला जब पिछले बदमाश रुक नहीं रहे थे और अगले रास्ता नहीं दे रहे थे। ये वही वक्त था जब मेरी माँ जमीन पे बैठ गई,
रो के कहती है सज्जादा मुझसे ज्यादा खड़ा नहीं हुआ जा रहा, सज्जादा मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, मैं सदा से माफी मांग के आखिरी जुमला पढ़ के मिंबर छोड़ देता हूँ। हम सिर्फ तुम्हारे डर से इतना पढ़ देते हैं कि शाम के बाजार में पत्थरों की बारिश हुई है। मेरे बाद पढ़ने वाले सुल्तानी साहब के सर पे कुरान रख लेना, शाम रात तक जो भी जाकर है उसके सर पे कुरान रखना। सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं हुई, शाम की कमीनी औरतों ने कपड़ों को आग लगा के अली की बेटियों पे फेंकी। जिसके हाथ में खौलता हुआ पानी था उसने उबलता हुआ पानी फेंक दिया, जिसके हाथ में बर्तन था उसने बर्तन फेंक दिया, जिसके हाथ में चक्की थी उसने चक्की मार दी। सज्जाद कर जब बाजारे शाम अबूर किया, दीवार के साथ लग के खड़ी हुई अली की बहुएं, सज्जाद कहते मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की माँ कौन है, इनमें असगर की माँ